फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने सीज फायर समझौते के तहत 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन तीनों बंधकों को रेड क्रॉस संगठन को सौंप दिया गया। रेड क्रॉस इन्हें गाजा से निकालकर इजरायल ले गई। रिहाई के बाद इन तीनों बंधकों की तस्वीरें जारी हुई, जिनमें ये काफी दुबले और बीमार दिखाई पड़ रहे। जेल अवीव हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को एक बार फिर चेतावनी दी। सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक एक कार्यक्रम में बोलते हुए किम ने इन तीनों देशों के सिक्योरिटी अलायंस को खतरा बताया। किम ने इन अलायंस की तुलना नाटो से की। किम ने चेतावनी देते हुए अपने परमाणु कार्यक्रमों को और मजबूत करने की बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रिंस हैरी को अमेरिका से रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने बताया कि वो ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे। दरअसल हैरी पर वीजा में ड्रग्स लेने की जानकारी छिपाने का आरोप लगा। प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा स्पेयर में कोकीन, भांग और साइकेडेलिक ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की थी। अमेरिका के अलास्का में 10 लोगों को लेकर जा रहे चार्टर्ड प्लेन अचानक लापता हो गया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। बेरिंग एयर के इस विमान ने अलास्का से उड़ान भरी थी। प्लेन का मलबा नोम एयरपोर्ट से लगभग 54 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं और हालात ठीक है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस सहित 9 फेडरल जेलों में अन्य सुधार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के दूसरे दिन दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। वे सुबह 11 बजे LG सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने LGV के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद LG ने 7वीं दिल्ली विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। पूरे शहर में जाम की स्थिति। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। अब यात्रियों को ट्रेन के लिए सिटी साइड से स्टेशन में प्रवेश कराया जा रहा है। फसलों पर MSP का कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ज्यादातर नसें ब्लॉक हो गई हैं। वह 75 दिनों से अनशन पर और उन्होंने मेडिकल सहायता लेना छोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना कि पिछले करीब 6 दिनों से उन्हें ड्रिप लगाने में दिक्कत आ रही, क्योंकि उनकी नसें ही नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, मैंने पहले भी आवाज उठाई थी और मैं इस मुद्दे को लगातार उठाती रहूंगी। हमें यहां अधिक धन की आवश्यकता। मेरी पिछली यात्रा पर मैंने यहां जिलाधिकारी और वन अधिकारी से मुलाकात की थी। यहां केंद्र और राज्य सरकार की ओर से धन की कमी है। मैं चाहूंगी और विनती करूंगी कि ये सभी परेशानियां खत्म हो जाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी चीजों में जाकर फंसे जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। इन्होंने शराब नीति से पैसा कमाया, इसलिए जनता ने इन्हें नकारा। मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय जिस तरह शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह जी ने काम किया था, उसी तरह वे भी दिल्ली के लिए काम करें। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 घायल हुए। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर IG सुंदरराज P ने की। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया इलाके में सर्चिंग अभी भी जारी है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड में अपने गांव के दौरे पर। CM योगी अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान CM योगी ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, भतीजी को विदाई दी और नातिन को प्यार दुलार किया। 3 दिवसीय दौरे में CM ने हल्दी मेहंदी जैसी रस्मों में भी भाग लिया। चंदला विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में देर रात तक जन चौपाल आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और लाडली बहनों से उनका हालचाल पूछा। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। अहिरवार का ये नया अंदाज और सक्रियता क्षेत्र के विकास के प्रति होगी। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रही एक अज्ञात संत की शेड्यूल में अचानक तबियत बिगड़ गई। अज्ञात संत को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज
शेड्यूल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद समाज सेवियों ने संत का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। डबरा विधायक सुरेश राज्य ने ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखकर सिंधी नदी में अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि रेत माफिया और ठेकेदार बिना रॉयल्टी के ओवरलोड रेत भरकर ट्रक और डंपरों के माध्यम से परिवहन कर रहे हैं। विधायकों ने प्रशासन की मिलीभगत की और इशारा करते हुए रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। डिंडौरी जिले में विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लाखों गुरु भाई बहन शामिल हुए, जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अधिकतर लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। शक्ति पुत्र महाराज ने सामूहिक रूप से शक्तिपात के माध्यम से गुरु दीक्षा दी, जिसके बाद 25,000 लोगों ने नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। दुर्ग पुलिस के कांग्रेसी नेता के फार्म हाउस से शराब से भरी गाड़ी पकड़े जाने के बाद सियासत गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बीजेपी पर आरोप लगाया कि ब्लॉक अध्यक्ष के फार्म हाउस में शराब रखकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। दुर्ग में 18 दिनों तक अपने बच्चे से दूर रहने के बाद 2 माताओं को उनके वास्तविक बच्चे मिल गए। मामला दुर्ग जिला अस्पताल का, जहां 23 दिसंबर को जन्मे शबाना कुरैशी और साधना सिंह के बच्चे अस्पताल की लापरवाही से बदल गए थे। बच्चा बदले जाने की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक माताओं को उनका बच्चा सौंप दिया। हटा सिविल अस्पताल में सिस्टर ड्यूटी रूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ड्यूटी डॉक्टर विदेश शर्मा ने बताया कि सुबह सिस्टर रूम में अचानक धुआं फैल रहा था। आनन फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजा गया, साथ ही फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड न आने पर स्टाफ के लोगों ने ही पानी डालकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शाहजहांपुर में 12 शराब ठेकेदारों पर जिला आबकारी अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी अधिकारी ने इन ठेकेदारों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज कराई। इन ठेकेदारों ने शराब ठेके के लिए जमा होने वाली सिक्योरिटी मनी की एफडी में 0 बढ़ाकर 50,000 को 5 लाख कर दिया। 20,000 में 0 बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। अंबेडकर नगर के अहरौली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पुलिस और एसओजी टीम ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस और बदमाश दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली, अवैध हथियार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश से अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। किरनापुर के ग्राम मुर्री में तेज रफ्तार कार ने 5 वर्षीय हर्षिका को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद कार चालक भागने में सफल रहा, लेकिन कार आगे जाकर तालाब में गिर गई। कार में सवार 4 लोगों में एक महिला को गंभीर चोट आई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। लखनऊ के विकासनगर थाना पुलिस ने फ्रांस से आई 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला का खोया हुआ मोबाइल फोन चंद घंटों में ढूंढकर उसे सौंप दिया। महिला टैक्सी में अपना फोन भूल गई थी, जिसे पुलिस ने तत्परता से बरामद किया। महिला ने यूपी पुलिस की कार्यकुशलता की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद किया। सिलवानी में देर रात एक तेज रफ्तार डंपर मंदिर की दीवार से टकरा गया। डंपर वार्ड 4 शिवाजी नगर से उदयपुर जा रहा था, जब ये डिवाइडर पार कर इंदिरा नगर स्थित शिव मंदिर की दीवार में जा टकराया। हादसे में डंपर और मंदिर दोनों क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन देर रात होने के कारण कोई श्रद्धालु घायल नहीं हुआ। अमरवाड़ा के बर्दिया थाना क्षेत्र में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार पटवारी यज्ञभान उई के पत्नी और रिश्तेदार के साथ बोलेरो से सुर्रा खापा जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे कंटेनर से बोलेरो की टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और बोलेरो को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी में बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ पर और दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गोंडा जिले के करनालगंज में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान नगरपालिका प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक हुई। तहसील रोड पर 2 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारी अपने कब्जे हटाते भी नजर आए। जबलपुर के पनागर पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध रूप से हथियार लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में कार्रवाई कर रही है। सीतापुर के तंबौर कस्बे में दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक जान बचाकर भागा तो दबंगों ने घर से खींचकर युवक की बर्बरता से पिटाई की, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई कर रही है। अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ 10 फरवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 13 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 17 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस साल अब तक चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली। आईबीजीए के अनुसार इस साल अब तक 1 किलो चांदी के दाम 9,374 रुपए बढ़कर 95,391 रुपए पर पहुंच गए। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें, एक साल में सिल्वर ईटीएफ ने 35% तक का रिटर्न दिया है। मौजूदा कारोबारी हफ्ते के दौरान सोना चांदी के दाम में बड़ी बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 82,086 रुपए था, जो अब 2,613 रुपए बढ़कर 84,699 रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत आम बजट 2025-26 के प्रमुख प्रस्तावों के बारे में बताया। मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16% बढ़कर 11,009 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 9,459 करोड़ का मुनाफा हुआ था। एलआईसी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम सालाना। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम ने 2007 से यहां 7 मैच खेले और एक भी नहीं गंवाया। टीम को यहां आखिरी हार 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी। भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेली जा रही है। शनिवार को पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने होम टीम को 78 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। लाहौर में न्यूजीलैंड ने बैटिंग चुनी। ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी के दम पर टीम ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 330 रन बना दिए। जवाब में पाकिस्तान 47.5 ओवर में 252 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। एमआई केपटाउन ने पहली बार साउथ अफ्रीका T20 लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। राशिद खान की कप्तानी वाली एमआई केपटाउन ने SA20 के तीसरे सीजन में लगातार 2 बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को फाइनल में 76 रन से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गॉल में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 211 रन बना लिए। टीम ने पहली पारी में 257 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 414 रन बनाए। इसलिए टीम फिलहाल महज 54 रन से पिछड़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी बैकी ने बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसका नाम एडी रखा गया। कमिंस ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा कर पिता बनने की जानकारी दी। पिता बनने के चलते ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने क्रिकेट से ब्रेक लिया था।
चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 34 में निजी कंपनी के प्रोग्राम में पहुंची पंजाबी सिंगर हाजी संधू का लाइव कॉन्सर्ट बीच में रुकवा दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शो के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई। डीएसपी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम सेक्टर 34 के ग्राउंड में पहुंची और शो को रुकवा दिया। पुलिस हाजी संधू को पूछताछ के लिए सेक्टर 34 थाने में ले गई थी। हाल ही में एक्टर परेश रावल की फिल्म द स्टोरी टेलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ आदिल हुसैन और रित्ती भी मुख्य भूमिका में। फिल्म में परेश रावल ने एक कहानीकार की भूमिका निभाई जो अपनी जिंदगी की सच्चाई को दर्शाता है। परेश रावल कहते हैं, इतनी बेहतरीन कहानी का हिस्सा बनना बहुत खुशी की बात है। अमीषा पटेल ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलाव को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी के कलाकार अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे वाकई लगता है कि हमारा समय कहीं ज्यादा अच्छा था। साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने सामंथा आरुत प्रभु के साथ अपने तलाक पर पहली बार बात की। उन्होंने कहा, यह तलाक दोनों की सहमति से हुआ। अब वे दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह एक टूटे हुए परिवार से आते हैं, इसलिए किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। एक्ट्रेस श्रुति हासन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने नाक की सर्जरी और फिलर्स के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है तो उसमें गलत क्या है। वह फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब उनकी नाक टूटी हुई थी, लेकिन कई लोग इससे बहाना समझ रहे थे। छत्तीसगढ़ में दिन और रात के तापमान में गिरावट के कारण गर्मी में थोड़ी कमी आई। पिछले 2 से 3 दिनों में रात में हल्की ठंड महसूस की गई। सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम में बदलाव की संभावना नहीं, लेकिन सोमवार से पारा फिर चढ़ेगा। पंजाब में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार। पंजाब के सभी शहरों का तापमान 20 डिग्री के पार पहुंच गया। पिछले दिनों के मुकाबले शनिवार को राज्य में औसत अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि ये सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी हवा के कारण राजस्थान के तापमान में गिरावट जारी। शुक्रवार को सीकर, उदयपुर समेत कुछ शहरों में दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। मौसम विभाग ने कल से उत्तरी हवा कमजोर पड़ने के से तापमान में बढ़ोतरी और सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इससे दिन और रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन भी ठंडे। शुक्रवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी बना रहेगा। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। 2 दिन पहले तक राज्य के कई जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार और रात का पारा 16 डिग्री सेल्सियस के करीब था, लेकिन 24 घंटे के दौरान इसमें गिरावट आई। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिर चुका है।